आपने इनको आतंकवादी कैसे कह दिया? इनको आतंकवादी आपको नहीं पता ना, इसलिए कहा पत्रकारिता का धर्म होता है। सुनिए ना पहले, अरे भाई सुन लो, इसलिए पत्रकार का काम है सरकार से सवाल पूछना। हमने आसाम में भी पत्रकार को देखा अपना कैमरा लेकर माइक लेकर कूदते हुए, हमने अतीक अहमद की हत्या करते हुए ऐसे पत्रकारों को देखा। हमने इसलिए कहा कि प्रदीप कल्लूकर की बात जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था उस पर ये बात नहीं कर रहे थे। ये बात उस पर नहीं कर रहे थे कि जब पुलवामा में 300 किलो RDX कहां से आया। सवाल हुआ करना चाहिए। हमारे यहाँ लड़कियों को पूजने की परंपरा है, मतलब लड़की मतलब देवी समझो, और जहां देवी की पूजा होती हो, जिनके हम कोख में जन्म लेते हैं, जिनका हम दूध पीते हैं, जो हमारे सृष्टि के सब कुछ हैं, हम उसके साथ अगर अन्याय करते तो निश्चित तौर पर हम इंसान नहीं जानवर हैं। धर्म की रक्षा किसने की? सिख कम्युनिटी ने। आज भी जितना सिख समाज धर्म के पालन की बात करता है, धर्म है क्या? धर्म सभ्यता है, संस्कृति है। धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर सीखना है तो ब्रजभूषण शरण सिंह समेत तमाम लोगों को कह दीजिए कि गुरुद्वारों में जाओ, और आपके आला जो हैं नरेंद्र मोदी जी वो बराबर जाते हैं, लेकिन अपने नहीं लेते। सीखिए, आपको सीखने की जरूरत है। आप हर किसी को गाली दे रहे, आपने जिसको पालन किसान भाइयों को भगवान कहा था उसको भी शैतान कहा, तो ये तो आपकी परिपाटी है। मुंह में राम बगल में छुरी, तो आप करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को बदनाम करते रहे, लास्ट में माफी मांगना पड़ा, फिर माफी मांगनी पड़ेगी। ये चूंकि रोटी का सवाल था, अब ये बेटी का सवाल है। क्या अजीब पत्रकार हो यार, पत्रकार कहने में शर्म आती है तुम जैसे लोगों को। आप एक आतंकवादी से भी ज्यादा गए गुजरे हो, समझो बात। ये पत्रकार नहीं है, ये आतंकवादी है। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप लोग पूरे देश में फोड़ दो। आप अगर पत्रकार होते तो आप सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछते, आप सवाल पूछते भाजपा के विधायकों से, सांसदों से, उनके तमाम नेताओं से। जाओ सवाल पूछो ना, हिम्मत है तो माँ ने दूध पिलाया तो छठी रात का दूध याद आ जाएगा। वहाँ गार्ड खड़े हैं, आप लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। और सुन लो, देश में एक ही ऐतिहासिक पत्रकार है जिसने प्रधानमंत्री से इंटरव्यू किए। आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? कोई पत्रकार अगर पूछ के आया हो तो बता दो। प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का कोई भी पत्रकार, विश्व का कोई भी पत्रकार अगर इंटरव्यू लिया हो तो बता दो। एक ही अक्षय कुमार जी आपकी निगाह में अच्छे पत्रकार हैं? फर्स्ट एंड लास्ट। यही तो दुर्भाग्य है कि डॉक्टर जोकराई कर रहा है गोबर पात्रा, चूंकि ITDC में चेयरमैन बना दिया जाता है, ONGC में डायरेक्टर बना दिया जाता है, कॉमेडियन पत्रकारिता कर रहा है। इसका मतलब जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा, आप इसका मतलब ये कह रहे हैं जो जिस व्यक्ति का जो काम है वो नहीं कर रहे। आपको तो भगवान 2 ही आंख दिया, तो एक्स्ट्रा कहाँ से देख रहे हो आप? एक्स्ट्रा कहाँ से देख रहे हो? कुछ सैटेलाइट लगा हुआ है क्या आपने? 2000 के नोट की तरह चिप लगा हुआ है क्या आपके दिमाग में भी? सीधा सा बात है भाई, पत्रकारिता का धर्म होता है सरकार में जो हो, जिसके हाथ में शासन हो, सत्ता हो, उससे सवाल पूछना। अलग अलग पार्टियों की सरकारें हो सकती है, लेकिन जब बलात्कार की घटना हुई तो ये वारदात सेम होती है। जैसे आप निर्भया में आग लगा रहे थे, तो जब कंझावला में 13 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी का नेता नया साल के जश्न में दारू पीकर कार से घसीटता रहा, आपने सवाल नहीं पूछा। आपने बहन मनीषा में नहीं पूछा, आपने तमाम जगहों पर नहीं पूछा। आखिर क्यों? आपका सरकार से सवाल पूछना, सरकारें राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बेटियों के न्याय की बात अपनी जगह है। आप उस बात पर सवाल पूछो ना। बात तो मैं कुछ कहनी चाह रहा हूँ। आओ नजदीक आओ। आपने इनको आतंकवादी कैसे कह दिया? इनको आतंकवादी आपको नहीं पता ना, इसलिए कहा पत्रकारिता का धर्म होता है। सुनिए ना पहले, अरे भाई सुन लो, इसलिए पत्रकार का काम है सरकार से सवाल पूछना। हमने आसाम में भी, अरे सुन लो ना, हमने आसाम में भी पत्रकार को देखा अपना कैमरा लेकर माइक लेकर कूदते हुए, हमने अतीक अहमद की हत्या करते हुए ऐसे पत्रकारों को देखा। हमने इसलिए कहा कि प्रदीप कल्लूकर की बात जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था उस पर ये बात नहीं कर रहे थे। ये बात उस पर नहीं कर रहे थे कि जब पुलवामा में 300 किलो RDX कहां से आया। सवाल हुआ करना चाहिए।